अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम शुरू करने वाले हैं नावल यकीन कामिल की एपिसोड नंबर 4। सिलसिला वार एक साथ पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। रात की खामोशी में छोटे छोटे टिमटमाते तारों के दरमियान वो चांद को देख रही थी। चांद की चांदनी हर शय समेत इसकी गहरी सियाह आंखों को भी चमका रही थी। छोटे छोटे सियाह फव्वारों से वाइट फाउंटेन की रोशनी में निकलता पानी इसे ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद मोतियों के कतरे हों। सब्ज़ घास पर नंगे पांव चलते फूलों की खुशबू, चांद की चांदनी, गिरते हुए सफ़ेद पानी के कतरे, ये सब चीज़ें इसे अपने शहर में जकड़ रही थी। न जाने क्या था इस चांद में जो वो हर रोज़ इसे तका करती थी। ये चांद, ये माहौल इसे अच्छा लगता था, जो इसे हल्का कर देता था। वो हर वक्त बोलने वाली लड़की जब चांद को देखती थी तो बस इसकी खामोशी को महसूस करती थी। अपने आप से इसने बहुत बार ये सवाल पूछा था कि क्यों वो इस चांद को देखती है, क्यों इस खामोशी को महसूस करके इसे सुकून मिलता है। पर इस सवाल का जवाब इसे कभी खुद से नहीं मिला था। पर वो नहीं जानती थी कि यहाँ से दूर रहते इस शख्स का दोस्त था ये चांद, जब वो इस चांद को अपना आप सुनाता था तब वो खामोशी से इस चांद को महसूस किया करती थी। शायद ये चांद मीलों दूर रहते दो लोगों को बांध रहा था। वो इस सब में इतना खोई हुई थी कि इसे पीछे से आते इन कदमों की आवाज़ ही सुनाई ना दी। और अयान ने लिया अपना सुबह का बदला और मिरहा को ठंडे पानी में नहला दिया। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। ओ हेलो मैडम, निकल आओ अपनी ख्याली दुनिया से। कोई सैलाब नहीं आया, सिर्फ एक बाल्टी पानी ही आया है। अयान के बच्चे, ये तुमने किया है ना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस मिरहा द जंगली बिल्ली, मत छोड़ना, पर पहले मेरे बच्चों को पकड़ तो लो। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये मेरे बच्चे तुम्हें नज़र कहाँ से आते हैं, जबकि मुझे तो आज तक मेरे बच्चों का पता ही नहीं। पर कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों का इतना ही शौक़ है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जल्दी शादी करने की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। तुम मम्मा से बात कर लेना। बिल्कुल, बात तो मैं ज़रूर करूँगी मम्मा से कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पागल खाने छोड़ आए। तो वही बात हुई, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। आधी रात को बालों को खुला छोड़ के चिल्ले तुम काट रही हो और पागल मुझे कहती हो। वैसे तुमने कितने भूतों को काबू कर लिया है। कहीं तुम जो टॉप करती हो अपने भूतों से कहकर पहले पेपर का पता तो नहीं करवाती हो। तुमने तो जाना नहीं है ना, तुम उल्लू बनकर इधर घूमते रहो, मैं जा रही हूँ। वो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठा बातें कर रहा था। इसकी आंखों के सामने वो चेहरा आ रहा था। आज तक सब लड़कियां इसके पीछे आती थीं और आज इस लड़की ने इसे बातें सुना दी थी। इसके दोस्त ने इसे आवाज़ दी, साइम यार, क्या हुआ, क्या सोच रहा है। नहीं कुछ नहीं, लगता है आज क्लब में रौनक नहीं है। तुझे अब इन लड़कियों में रौनक कहाँ नज़र आएगी, तुझे तो ख़ास लड़कियाँ पसंद आती हैं। साइम अफंदी को ख़ास लोग और कीमती चीज़ें ही पसंद आती हैं। आम चीज़ों पर दिल हारना मेरी आदत नहीं। चलो चलते हैं, मेरा अब इधर दिल नहीं लग रहा है। कहीं पहले ही यूनी में किसी को दिल तो नहीं दे आए हो। मैं दिल देने वालों में से नहीं, लेने वालों में से हूँ। ये दिल देकर किसी एक का होकर रहना मेरे बस की बात नहीं। मुझे चीज़ें बदलने की आदत है, एक ही चीज़ से मैं बोर हो जाता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। सियाह आंखों में संजीदगी लिए वो इस वक्त अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मैंने सारा केस देख लिया है। असद, तुम आज से अपने साथ दो और लोग लो मेडिकल कॉलेजेस के बाहर नज़र रखो और अंदर की मालूमात लेने की पूरी कोशिश करो। इन सारे केसेस के मुताबिक ज़्यादातर ड्रग्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और वहाँ के आसपास के इलाकों में लोग करते हैं और मुझे पूरा यकीन है ये ड्रग्स माफिया हमें मेडिकल कॉलेजेस या इनके आसपास के इलाकों में मिलेगा। यस सर, मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। वो पटियाला ग्राउंड में खड़ी
ब्लैक खुले ट्राउज़र के साथ वाइट शॉर्ट शर्ट पहने, गले में ब्लैक स्टॉलर डाले, कब से नताशा का इंतज़ार कर रही थी जब पीछे से किसी ने मीठी सी आवाज़ में इसे अस्सलाम वालेकुम कहा। वो पीछे मुड़ी तो अमसाल ने इसके सामने हाथ बढ़ाया। वालेकुम सलाम कहकर इसने इसका हाथ थाम लिया। मिरहा, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिरहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मिरहा ने देखा, दोस्ती का पूछते सब आंखों में इश्तियाक था। इसे अमसाल क्यूट सी लगी इस वक्त और इसने हाथ बढ़ाकर इससे दोस्ती कर ली। ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। चलो मेरी नई दोस्त, क्लास में चलते हैं। नताशा तो लगता है एक लेक्चर मिस करके ही आएगी। अमसाल ने कहा, अब हम दोस्त हैं तो हमारे दरमियान नो सॉरी, नो थैंक्स और नो आप। ओके ओके मैडम, डन। वो क्लास में आई तो इसे वो कल वाला बदतमीज़ लड़का नज़र आया। वो इसे इग्नोर करती फ्रंट लाइन की चेयर पर बैठ गई। पता नहीं क्यों इसे इस लड़के को देखकर अजीब सी चिढ़ हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहीं का शहजादा तो था नहीं जो सारी लड़कियां इसे देखे जा रही थी। लड़कियों की नज़र तो इससे तब हटी जब क्लास में सर इंटर हुए। पूरे लेक्चर में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे कोई देख रहा है, पर जब वो सर उठाकर देखती तो सब पढ़ रहे होते। क्लास ख़त्म होते ही वो बाहर आई। मिरहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अमसाल, तुम कहाँ से हो? मैं बहावलपुर से हूँ और लाहौर फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो तुम्हें लाहौर कैसा लगा? अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है। डोंट वरी, अब तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें पूरा लाहौर दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम और नताशा दोस्त हो। नताशा मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और कज़न भी। बातों बातों में जब वो कैंटीन पहुंची तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नताशा मैडम इस बदतमीज़ लड़के से बड़े मज़े से बातें कर रही थी और वो इन्हें इग्नोर करती वहाँ से जाने लगी तो नताशा ने इसे आवाज़ दी, मिरहा, इनसे मिलो, ये हैं साइम अफंदी। नताशा आपी के होने वाले देवर। आज ही बाबा ने रिश्ते के लिए हाँ की है। और साइम, ये मिरहा है, मेरी कज़न। वो ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में सब लड़कियों का दिल धड़का रहा था, पर मिरहा को वो इस वक्त बिल्कुल बंदर लग रहा है। हेलो मिस मिरहा, तो आपसे मिलना होता रहेगा। बाय नताशा, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम्हारी बातें ख़त्म हो जाएं तो आ जाना। ये कहते ही वो वॉक आउट कर गई और साइम की भूरी आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और साथ ब्लैक ही कोट पहने अपने काले स्याह सिल्की बालों को सेट किए जब इसने पाकिस्तान एयरपोर्ट पर कदम रखा तो इसकी नीली आंखों में सुर्खी थी। नहीं करती वो तुमसे प्यार, तुम्हारी खाला एक बदकिरदार औरत है। जा चुकी है वो इधर से। मम्मा, बाबा, प्लीज़ आप आज मत जाओ ना, आज हमने घूमने जाना था। बेटा, हम जब वापस आएंगे तो फिर चलेंगे, अभी हमें जाने दो, मैयत उठानी है, जनाजे का टाइम हो गया है। मेरा बेटा भी बाबा की तरह अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा और अपने लोगों और मुल्क को फ़ायदा देगा। और न जाने कितनी ही आवाज़ें इसके कानों में गूंज रही थी और इन आवाज़ों के साथ साथ इसके नखोश पर सख्ती छाती जा रही थी। इसका सुर्ख सफ़ेद रंग, नीली आंखें, चेहरे पर छाई सख्ती न जाने कितने लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जा कर रही थी, पर शायद इसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तब भी वो शाने बेनियाज़ी से चलता आगे जा रहा था।